कानपुर में अखिलेश की रैली में कुर्सियां खाली, सपा विधायक बोले पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को आने से रोक रही। कानपुर के शीशा-मऊ में चुनावी रैली के लिए अखिलेश यादव पहुंच गए थे। GIC ग्राउंड में हो रही इस रैली में भीड़ नहीं हुई, कुर्सियां खाली रह गई। इस पर मंच में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा, पुलिस और PSC लोगों को सभा में आने से रोक रही है। साइकिल मार्केट और यतीम खाना चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को आने से रोका था। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा, पुलिस या तो बैरिकेडिंग हटा दे वरना सपा कार्यकर्ता खुद हटा देंगे। अखिलेश के समर्थक जनसभा में वेलकम बोस के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। शीशा-मऊ में सपा प्रमुख नसीम सोलंकी सपा प्रत्याशी हैं। नसीम के पति इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई। अखिलेश के पहुंचने से पहले समर्थकों ने नारा लगाया, जेल के ताले टूटेंगे, इरफान सोलंकी छूटेंगे। सपा विधायक जाहिद बेग का आवास होगा कुर्क, पत्नी के सरेंडर न करने पर कोर्ट ने दिया आदेश। नौकरानी सुसाइड केस में चल रही फरार। भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग का आलीशान 3 मंजिला आवास कुर्क होगा। ये आदेश कोर्ट ने इसलिए दिया है क्योंकि सपा विधायक की पत्नी कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुई है। इस मामले को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन सपा विधायक की पत्नी अभी भी फरार है। सपा विधायक जाहिद बेग का घर मालिकाना मोहल्ले में है। 9 सितंबर को 17 साल की नाजिया ने उनके घर में फांसी लगा ली थी। वह विधायक के यहाँ काम करती थी। विधायक ने खुद इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला था। प्रयागराज में पोस्टर फाड़ने पर 11 छात्र हिरासत में, हजारों लड़कियां धरने पर थाली बजाई। 48 घंटे में UPSC के बाहर बैठे 20,000 स्टूडेंट्स। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय UPSC के सामने 20,000 छात्रों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शन के 48 घंटे हो चुके हैं। बुधवार को कोचिंग का पोस्टर फाड़ने के मामले में पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया। बाद में शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। छात्राओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कहा, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस हमारे घर पहुंचकर दबाव बना रही है कि हम लोग प्रदर्शन से लौट जाएं, लेकिन हम हक मिलने तक नहीं हटेंगे। अभ्यर्थियों ने मंगलवार रात भर कैंडल और मोबाइल टॉर्च जलाकर नारेबाजी की। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेर की शव यात्रा निकालने के बाद सांकेतिक क्रियाक्रम किया। मेरठ SSP ऑफिस पर सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। 5 दिन पहले 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। पुलिस पर मिली भगत करके कार्रवाई न करने के आरोप। मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र स्थित गांव गड़ीना में 5 दिन पहले हुए 2 पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर हुए खूनी संघर्ष मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार के सैकड़ों लोगों ने महिलाओं के साथ SSP ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने थाना पुलिस पर भी आरोपी पक्ष से मिलीभगत के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कप्तान के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह 4 दिन से SSP के चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और थाना पुलिस उल्टा उन्हीं के घरों पर दबिश देकर परेशान कर रही है। इकरा हसन बोली, शीशा-मऊ के हालात 2022 के कैराना जैसे। बोली, नसीम सोलंकी ने मंदिर जाकर अपमान नहीं किया, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे। कानपुर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी के चुनाव प्रचार के लिए कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पहुंची। उन्होंने कानपुर शहर के 2 स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नसीम सोलंकी को अपनी भाभी बताते हुए लोगों से उनकी मदद के रूप में
वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा ये जीती हुई सीट थी, यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए था। एकरा ने कहा यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनके लिए सबसे ज्यादा शीशामऊ विधानसभा सीट पर आना मुझसे जरूरी लग रहा था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर हमला बोला। कैराना की सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही चुनाव हमने कैराना 2022 में लड़ा था। मिर्जापुर में चढ़ा चुनावी पारा, योगी 15 को करेंगे जनसभा, 17 को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश पहुंचेंगे। मिर्जापुर में मंझवा विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को एक सप्ताह में दूसरी बार मंझवा क्षेत्र में आकर मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद 16 नवंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और 17 नवंबर को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहां आकर जनसभाएं करेंगे। गांवों में घूमकर वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। बसपा के प्रत्याशी दीपक तिवारी की मजबूती से चुनाव लड़ने के कारण यह चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। मंझवा विधानसभा क्षेत्र के उत्तर में कंछवा बाजार में 10 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की थी। अब 15 नवंबर को वह दक्षिण में स्थित चंदोईपुर या खच्चा में एक और जनसभा करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन सुरक्षा और कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है। महाकुंभ के लिए रेलवे चलाएगी रिंग रेल, कानपुर से गुजरेगी। उत्तर मध्य रेलवे की इस पहल से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तर मध्य रेलवे की ओर से रिंग रेल चलाई जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को विशेष फायदा मिलेगा। इन ट्रेनों से धार्मिक स्थल जुड़ेंगे, साथ ही देश व विदेश के श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सकेगी। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से महाकुंभ के अवसर पर कई अनारक्षित रिंग रेल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह ट्रेनें कानपुर होकर गुजरेंगी। इनका संचालन 10 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक होगा। रेलवे की ओर से झांसी, अयोध्या और विंध्याचल के लिए भी सुविधा रहेगी। ज्यादातर ट्रेनें गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव न हो। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आते हैं। मेले के भव्य आयोजन के लिए रेलवे की ओर से तैयारियां तेज हो गई है। शीशामऊ उपचुनाव में सोशल मीडिया की निगरानी तेज, कानपुर पुलिस के निशाने पर 10 से ज्यादा ग्रुप, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। कानपुर की शीशामऊ विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। एक सप्ताह का समय शेष रह गया है। इस दौरान पुलिस ने सड़कों से लेकर इंटरनेट तक सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस का एक धड़ा सड़कों पर नजर आ रहा है, वहीं दूसरा धड़ा सोशल मीडिया पर ग्रुपों की निगरानी और तेज कर दी है। चुनाव को लेकर सड़कों पर जितनी तीखी बयानबाजी हो रही है, उससे ज्यादा तीखापन ग्रुपों पर होने वाले पोस्ट में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी पर चेक रखने के लिए सेंट्रल जोन की साइबर टीम ने निगरानी और तेज कर दी है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के सामने जीतेंगे तो लूटेंगे पोस्टर, भाजपा नेता ने अखिलेश के साथ लगवाई होर्डिंग। सपा नेता बोले नकारात्मक राजनीति। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के सामने और विधानसभा के पास फिर विवादित होर्डिंग लगाई गई है। इसमें समाजवादी पार्टी सपा के नेताओं को निशाना बनाया गया है। इस होर्डिंग में भाजपा नेता शमसी आजाद की फोटो है। बैनर में जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ सपा नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई है। इस होर्डिंग को भाजपा नेता शमसी आजाद द्वारा लगाया गया है। इसमें सपा नेताओं पर तीखा हमला किया गया है। इसके चलते शहर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सपा समर्थकों में इसको लेकर नाराजगी है।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, अफसर जज नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, अफसर दोषी हुआ तो निर्माण कराएगा, मुआवजा देगा। घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यह आखिरी रास्ता था, अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कमेंट किया। जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइंस जारी की। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा।